विवेक इज ओल्डर दैन किशोर बाय 5 years। तो विवेक और किशोर में से कौन छोटा है? विवेक और किशोर में से कौन छोटा है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि विवेक इज ओल्डर, मतलब विवेक बड़ा है और किशोर छोटा है। कितने से? 5 साल से। तो जो भी छोटा बंदा है उसको आप x ले लीजिए, जो बड़ा बंदा हो जाएगा x प्लस जितना भी ईयर्स करेंगे, यहाँ पर 5 years का है तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। स्मॉलर वन को आप x ले लीजिए हमेशा, और जो बड़ा जो होगा उसको आप प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 दिया है तो प्लस 5 कर दीजिए, यहाँ पर 2 दिया तो प्लस 2 कर दीजिए। ओके, सो नाउ हियर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सेंटेंस, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। जैसे कि अभी विवेक का x है, मैंने कहा विवेक का प्रेजेंट एज अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। और सॉरी, किशोर का मैंने x ले लिया था क्योंकि किशोर छोटा है, तो किशोर का अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। और विवेक का एज हो गया था x प्लस 5, तो उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे 1/x प्लस 5। दोनों को ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? बिकॉज दे हैव सेड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एज, और उसका टोटल कितना आएगा? 1/6। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो मेरे को बताइए, विवेक इज ओल्डर मीन्स विवेक बड़ा है और किशोर छोटा है, तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years। तो सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर be x years। okay, so therefore the present age of Vivek will be what? Vivek will be x plus 5 years, क्योंकि विवेक जो है ओल्डर है कितने से? 5 साल से, मतलब वो 5 साल बढ़ जाएगा, तो x plus 5 years। okay, now by the given condition, what is the given condition? Given condition is by the given condition, so before by the given condition we are going to take the multiplicative inverse। so multiplicative, or else we can say the reciprocals of their ages will be 1/x, 1/x plus 5। इसके रेसिप्रोकल्स होगी, रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल्स का क्या करना है? रेसिप्रोकल्स का क्या करना है? सम करना है, और टोटल कितना लेना है? 1/6। सो बाय द गिवन कंडीशन नाउ, अब आएगा बाय द गिवन कंडीशन, ओके, व्हाट विल द गिवन कंडीशन? सम मतलब मैंने आपको कहा था प्लस सम ऑफ व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस। तो रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस मैंने यहाँ पर फाइंड करके, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस दैट इज 1/x और 1/x प्लस 5 इज व्हाट? 1/6। तो सम ऑफ, ये रेसिप्रोकल है दोनों का, ये है किशोर का, ये है विवेक का। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस इज 1/6। सो नाउ हियर वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। प्लस और माइनस जब होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐसे होता है। तो स्टूडेंट्स, सपोज 1/2 प्लस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई, 4 1 4 ही आएगा। ओके, अगर यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 1/x होता या 2/x होता, तो यहाँ पर आप पहले ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, कैसे भी, तो कोई भी तरीके से, मतलब 1x इज इक्वल टू 4 या 4 इज इक्वल टू 1x आप लिख सकते हैं। ओके, कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते, पर यहाँ पर 4 1 4 ही आएगा, प्लस 2 1 2 अपॉन 2 4 8। तो प्लस और माइनस जब भी फ्रैक्शन का प्लस और माइनस जब भी होगा तो पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। 4 1 4 प्लस
2 into 1, this is second step and this is the third step. तो this you have to remember, जो this is for the beginners, जो बहुत ही वीक है, उनको आज तक समझ में नहीं आया, तो उनके लिए मेथड है कि प्लस और माइनस बीच में होगा तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर ये सेकंड मतलब 2 into 1 यहाँ लिखेंगे, फिर थर्ड मतलब 2 4 जाइट नीचे लिखेंगे. ओके, यहाँ पर प्लस है तो x प्लस 5 वन इज x प्लस 5, फिर ये प्लस लिखेंगे तो x वन इज x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6, ये एज इट इज़ है. अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर पार्ट में जब देखेंगे, व्हाट इज़ द न्यूमरेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट में ये न्यूमरेटर पार्ट है, इसमें आप देख रहे दिस x एंड x इज सेम, x एंड x इज सेम, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा. 1x प्लस 1x इज वॉट 2x, 1x प्लस 1x इज वॉट 2x, इट कम्स 1x प्लस 1x इज वॉट 2x, सो 2x रिमेनिंग प्लस 5 बाजू में लिख दिया प्लस 5 अपॉन x इंटू x इज x स्क्वायर, x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x, तो x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6 एज इट इज आ गया. आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू वाला फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1/x इज इक्वल टू 2/3 फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन वाले में कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बैक स्लैश और एक फॉरवर्ड स्लैश, तो बैक स्लैश फॉरवर्ड से कैसे भी मल्टीप्लाई करो. तो मैं पहले यहाँ पर 2x ले रहा हूँ, 2x है ना, मेरी मर्जी है, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 ऐसे. ओके, पर अगर यहाँ पर प्लस होता तो मुझे पहले 3 1 जा 3 ही लेना पड़ता, 3 1 जा 3 प्लस फिर 2x फिर अपॉन 3x ऐसे ही लेना पड़ता, मतलब फर्स्ट स्टेप ये होता 3 1 जा 3. तो यहाँ पर इक्वल टू में आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1 जा मैं लेफ्ट में मुझे चाहिए होता है हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर किधर आता है, लेफ्ट में आता है ना, तो आई विल टेक दिस इनटू दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मैं पहले ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे भी मल्टीप्लाई बिकॉज ऑफ द इक्वल टू साइन. एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1 जा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6 इंटू दिस, तो ये दो टर्म है इसलिए इट विल गो इन ब्रैकेट 2x प्लस 5, तो ये आपका एज इट इज आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, नाउ दिस 6 मल्टीप्लाई बाय 2x, दिस नाउ दिस 6 into 2x and then 6 into 5. So what is the answer? 6 2s are 12x plus 6 5s are 30. So now bring this both the terms to the left hand side. Equal to के लेफ्ट में लेके आइए, साइन चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 दिस साइड विल बी माइनस 12x प्लस 30 दिस साइड विल बी माइनस 30 इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी सी ये दोनों टर्म सेम है, वी कैन ऐड इट और सब्ट्रैक्ट राइट नाउ. एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया 7x, पुट इट ऑन द बिग नंबर इज 12 माइनस एंड देन माइनस 30 एज इट इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू टेक द फैक्टर ऑफ 30, क्योंकि ये 1 है, 1 30 इज 30, तो 30 के फैक्टर्स में पहले बिग नंबर स्मॉल नंबर साइन कैसे आएगा, मिडिल नंबर साइन बिग नंबर को माइनस माइनस प्लस करके वो साइन जाएगा स्मॉल नंबर को. और 30 के फैक्टर्स कौन से हैं, 10 3 और इज 15 2 ओके. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस प्लस माइनस करेंगे तो व्हाट इट विल बी 7, पुट ऑन द बिगर नंबर, 10 का बिग नंबर साइन है माइनस, तो आप देख रहे हैं माइनस 7 मैचेस विद द मिडिल टर्म, तो व्हाट विल द पेयर माइनस 10x प्लस 3x, तो इंस्टेड ऑफ दिस माइनस 10x प्लस 3x और ये आपका माइनस 30 एज इट इज. ना ये दोनों में से हमेशा यहाँ पर 1 है, तो x ब्रैकेट x और माइनस 10 एज इट इज. सो नाउ हियर दोनों में से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट इज द स्प्लिटिंग हियर,
3 इंटू 10। क्यों 3 इंटू 10? क्योंकि 3 यहाँ पर है तो 3 10 जा, तो ये दोनों में से 3 कॉमन है, तो दैट विल बी आउट। तो अभी अंदर क्या बचेगा? +3, जो अंडरलाइन नहीं है दैट इज x, और फिर ये 10, एंड देन साइन कौन सा डालना है? ये वाला साइन। ओके, दोनों का साइन मैच होना चाहिए। इज इक्वल टू 0। ये वाला साइन स्टूडेंट्स इजीली मिलता है, ये माइनस साइन हमने कॉपी की, और यहाँ पर कभी कभी साइन चेंज हो जाता है, यही साइन आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो नाउ यू सी x - 10 ऑन बोथ द साइड। x - 10 जो है वो कॉमन निकलेगा, ऑन सेम साइड कॉमन निकलेगा, और सेकंड ब्रैकेट में x + 3 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? x - 10 इज इक्वल टू 0, x + 10 इज इक्वल टू 0, और x + 3 इज इक्वल टू 0. So now +10 that side will be -10, +3 that side will be, sorry, यहाँ पर माइनस आएगा, x - 10 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0, -10 that side will be +10, +3 that side will be -3. So what will be the next step? Next step will be x is equal to -10 that side will become +10, or +3 that side will become -3. So now again here we are dealing with the एज, और एज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगेन x इज इक्वल टू -3, -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज एज कैनॉट बी नेगेटिव। यू कैन राइट हियर एज कैनॉट बी नेगेटिव। ओके, सो वी कैन राइट therefore -3 is unacceptable, therefore -3 is unacceptable. So now what is acceptable? Therefore x is equal to 10, therefore x is equal to 10. So now what we have to find their percentages. तो x का हमने क्या लिया था? therefore आंसर आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द आंसर? आंसर आप लिख सकते हैं present age of Kishore. Present age of Kishore is how many? 10 years. Okay, and what will be the present age? Here I will write present age of Vivek will be x + 5. तो x कितना है? 10 + 5. तो what is that? That is equal to 15 years. So what is the age of Kishore? 10 years, and age of Vivek is what? 15 years. So this is question number 4. So now moving on to sum number 5. Suez scored 10 marks more in second test. So suppose this is second unit test, then in the first test. तो फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट, दो टेस्ट उन्होंने सुयश ने 2 टेस्ट दिए, और उसमें आप देख रहे हैं कि ही स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको अगर x मार्क्स मिले हैं तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसको x + 10 मार्क्स मिले, क्योंकि 10 मार्क्स उसको ज़्यादा मिला है। ओके, तो यहाँ पर यूनिट टेस्ट नहीं लिखा गया है, वी कैन टेक यूनिट टेस्ट और टेस्ट। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पर फुल स्टॉप है। नेक्स्ट सेंटेंस इज 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। 5 times the score of the second test. Okay, 5 times the score of the second test is the same as square. Same means equal square of the score in the first test. Score in the first test हमारा first test क्या लिया था हम लोग ने? first test हमने उसको x मार्क्स लिए थे, राइट? ओके, तो सेकेंड टेस्ट में कितने मार्क्स मिले? x + 10. तो सी, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट, 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में x + 10, तो कम मार्क्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मिले, दैट इज x मार्क्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट? 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फाइंड इज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट का आपको स्कोर फाइंड करना है। तो दिस इज द रफ एक्सप्लेनेशन। नाउ राइट इट फेयर।
We are going to write it first, the solution part. Solution. Okay, so what is the solution? Solution is that let Suyash scored X marks in first test. Okay, therefore Suyash scored X plus 10 marks in second test. So the second test में Suyash scored 10 marks more in second test. तो 10 marks more in second test. तो first test में x है as compared to first unit test. First test में x है तो second में x plus 10 होगा. Okay. Now by the given condition. What is the condition given? We know very well. So now here by the given condition. By the given condition. What is the given condition? Given condition says that 5 times the score of the second unit test. So 5 times the score of the second unit test. Second unit test का score क्या x plus 10 is the same as, same means equal, square of the, तो square of the मतलब किसी का square करना है, square of the score in the first unit test. Score in the first unit test में क्या score था उसका x, तो x. So this is the given condition. Now solve it. यहाँ पर देख रहे हैं आप x एक ही टर्म है तो डायरेक्टली वी कैन रिमूव दिस ब्रैकेट, क्योंकि एक ही टर्म है तो रिमूव कर सकते हैं. इट विल बी एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ ये एक्स स्क्वायर टर्म, ये दिस इज द राइट हैंड साइड, दिस फुल इज द लेफ्ट हैंड साइड. तो इसको चेंज कर दो, राइट हैंड साइड यहाँ पर ले लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पार्ट यहाँ पर ले लो विदाउट चेंजिंग द साइन, क्योंकि हम लोग दोनों भी साइड क्या करें, चेंज कर रहे. राइट साइड लेफ्ट में लिख रहे, लेफ्ट साइड राइट में लिख रहे, तो नो नीड टू चेंज द साइन. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5 मल्टीप्लाई बाय 10. तो 5x प्लस 5 10 is 50. 5 10 is 50. Now bring this 5x to लेफ्ट हैंड साइड. ये 5x आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, 50 भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस साइड विल बी, लेफ्ट साइड विल बी माइनस 5x प्लस 50, दिस साइड विल बी माइनस 50 इज इक्वल टू 0. So now this is your quadratic equation. From word problem we have got the quadratic equation. तो ये quadratic equation कैसे सॉल्व करना है? 50 के आपको स्प्लिटिंग करना है, बिग नंबर स्मॉल नंबर. साइन कैसे लेने हैं? मिडिल साइन बिग नंबर को जाएगा, माइनस माइनस प्लस स्मॉल नंबर को जाएगा. 2-3 बार आप लिख के रख सकते हो, नो प्रॉब्लम. So now what will be the factor of 50? 50 के फैक्टर क्या क्या आएंगे? 25 2s, okay, and one more you can take 10 5s. okay, तो इस तरह से आपने अभी दो लेके चेक करेंगे. माइनस प्लस माइनस करेंगे. 25 minus 2 is 23. पुट से बिग नंबर 25 का साइन माइनस. आप देख रहे मिडिल टर्म माइनस 23 है नहीं, तो ये पैर आपका नॉट सुटेबल. इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट सुटेबल. ओके, सो आप माइनस प्लस माइनस करेंगे. 10 में से 5 आएगा, 5 पुट से बिगर नंबर 10 का माइनस 5 और ये मिडिल टर्म माइनस 5 मैच हो गया. तो दिस इज य करेक्ट पैर. तो व्हाट आई विल राइट? माइनस 10x प्लस 5x. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट माइनस 10x प्लस 5x. ओके, सो द रिमेनिंग विल बी एज इट इज. रिमेनिंग पहले क्या था? एक्स स्क्वायर था, फिर इसके बाद में क्या था? माइनस 50 इज इक्वल टू 0. तो अभी इसमें से आपको
ये 1 है तो मैंने आपको बताया था फटाफट x ब्रैकेट x और यहाँ पर -10 डायरेक्टली। ओके, अब यहाँ पर जो है इसके क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर्स निकालेंगे। 5 का ये 5 है तो यहाँ पर 5 टेंजा तो 5 कॉमन आ गया, ये प्लस एज इट इज 5 कॉमन गया बाहर। ओके, तो बचा क्या अभी x और ये आपका 10 और साइन क्या आने वाला है, दिस साइन विल बी हियर। ओके, सो नाउ वी सी दैट बोथ दिस टर्म्स आर सेम इक्वल टू 0। सो नाउ व्हाट टू डू, x minus 10 बाहर, x minus 10 out in one bracket. Now remaining x plus 5 will be in another bracket, that is equal to 0. So x minus 5 is equal to 0, or we can say or x plus 5 is equal to 0. Okay, so x minus 5 is equal to 0, x plus 5 is equal to 0. So now minus 5 उधर है, minus 10 उधर रखे, sign change, plus 5 उधर रखे, sign change. What will be the value of x? X is equal to minus 10 उधर रखे plus 10 और plus 5 उधर रखे minus 5. So now here we are talking about the marks. So marks cannot be negative, but marks cannot be negative. Therefore x is equal to minus 5 is unacceptable. Marks कैसे होगा -5? Okay, so therefore what will be the next term? X will be equal to 10. So x is equal to 10. Okay, so find his score in the first test. और फर्स्ट टेस्ट का हमने क्या मार्क्स लिया था, x लिया था, तो दिस इज द फाइनल आंसर। देयरफॉर आंसर सुयश scored in first test is 10 marks. Okay, so this is the final answer. I hope so you are understanding, students. So moving on to some number, I can say some number 6. Moving on to some number 6. So now moving on to question number 6. So what is question number 6 says? Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. तो वो earthen pots बनाते हैं, छोटे छोटे earthen pots बनाता है. So it's a small business. Okay, so he makes certain number of pots on daily basis. Certain number of pots मतलब suppose वो daily 100 pots बनाता है, हाँ, suppose वो 100 pots बनाता है, तो suppose वो 100 pots बनाता है, number of pots 100. Okay, daily. So now what is the next this thing? Production cost of each pot is ₹40 more than 10 times total number of pots. So what is the cost? What is production cost of each pot? Cost of one pot क्या आएगा? Production cost of one pot 40 more than मतलब प्लस 40 कर दिया हमने, 40 more than 10 times total number of pots. तो 10 times total number of pots कितने? 100. तो इस तरह से 100 10 1000 plus 40, that is equal to 1040. That is the cost of one pot. Okay, so now total again if production, तो यहाँ पर अभी नंबर ऑफ पॉट्स के यहाँ पे अगर हम लोग x ले लेंगे, सपोज नंबर ऑफ पॉट्स के यहाँ पे x ले लेंगे, तो here it will be 10 times the number of pots plus 40, तो it will be 10x plus 40. So what is the cost of one pot? 10x plus 40 rupees. Okay, and number of pots is x.
So now if the production cost of all the pots per day is 600 means that day पूरा टोटल अगर वो पॉट्स बेच रहा है तो उसका टोटल अमाउंट कितना जमा होगा उसके पास 600। तो 600 कब जमा होगा? नंबर ऑफ पॉट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन पॉट। नंबर ऑफ पॉट्स x है और कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितना है 10x + 40। तो इस तरह से हम अभी इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो नाउ सॉल्विंग फर्दर हियर सॉल्यूशन। तो लेट Qasim makes x number of pots डेली। वो डेली मान लेते हम कि वह x नंबर ऑफ पॉट्स बना रहे हैं। ओके, सो कासम runs a small business making earthen pots. He makes a certain number of pots. Certain number of pots कितना है? डेली, that is x. So production cost of each pot. So now what is the production cost of each pot? Production cost of each pot. Production cost of each pot is means equal to 40 more than मतलब प्लस 40 और than मतलब उसके पहले लिखना है than 10 times the total number of pots. 10 times the total number of pots. Now total number of pots he makes daily is x, that is equal to 10x. Okay, now moving further he makes वन डे, तो वन डे में x बनाता है तो दैट इज 10x। 10 times the number of pots he makes in one day. 10 times the number of pots he makes in one day. Okay, the production cost of all the pots per day is 600. सारे pots का कॉस्ट जो है अगर 600 बेचने के बाद समझो या फिर कैलकुलेट भी करेंगे तो भी 600 हो जाएगा। तो कैसे आएगा मैंने यहाँ पर लिख के बताया, नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट, दैट विल बी द give you the amount of all the pots made in that day, total amount of the pots made in that day. Okay, so now here by the given condition we can write by the given condition we know that नंबर ऑफ पॉट्स लिख दो, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। सो नाउ नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं? नंबर ऑफ पॉट्स इज मेड इन वन डे इज x इनटू cost of one pot is what? Production cost of each pot means one pot, 10x plus 40 bracket 10x plus 40 और total amount कितना? That is 100. Production cost of all pots per day is 600. So 600. Okay, now multiply this 10 multiply by 10x, 10 multiply by 10x, 10 multiply by 10x and then 10 multiply by 40. Okay, and solve it and get the answer. This I am rubbing it. So x into 10x is 10x square plus x into 40 is 40x plus 40x is equal to 600. X into 10x, 10x square, x into x is x square that I wrote plus 40x plus 40x and this is 600. Okay, now here take 600 to the left hand side, 10x square plus 40x minus 600 is equal to 0. Then you have to फटाफट divide by 10. 10 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो डिवाइड बाय 10 करने के बाद क्या आएगा?
10x² प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो हम डिवाइड बाय क्या करने वाले हैं, 10 करने वाले हैं। तो डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, ताकि हमें इजी करें। तो फिर क्या होगा, 10 इंटू 600 6000। तो 6000 का फैक्टर्स आप निकालने के लिए रेडी है क्या? 6000 के फैक्टर्स थोड़ा मुश्किल है, राइट। 10 इंटू 600 6000 का फैक्टर निकालना मुश्किल है। सो वी आर मेकिंग इट वेरी सिंपल। वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 10, विल गेट द simplified ordered equation. We can solve it very easily. Okay, so now here cancelling 10 cancel, 10 ones are 10 fours are, this 0 get cancelled, 60 remains and this is 0. Okay, so our next step will be x² plus 4x minus 60 is equal to 0. So this is the सिंपल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व। तो यहाँ पर 1 है, 160 60 का फैक्टर निकालना है। तो ये आपका नहीं आएगा, 60 का फैक्टर निकालना है। बिग नंबर स्मॉल नंबर, मिडिल साइन प्लस गोज टू बिग नंबर, प्लस माइनस माइनस आया, वो माइनस स्मॉल नंबर को जाएगा। एक दो बार लिख के रखेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 10 6 okay, then 12 5 okay, and then many more. तो सपोज यहाँ पर चेक करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, मिडिल नंबर 4 आ रहा है, यस। पूरे से अंदर बिगर नंबर प्लस 4 आ रहा है, यस। तो इसको रहने देते, इसको ले लेते। सो इसके जगह पे हम क्या ले लेंगे, प्लस 10x माइनस 6x और ये आपका माइनस 60 और माइनस x² एज इट इज आएगा, प्लस x²। ये आपने कहाँ से लिया, यहाँ से ले लिया, प्लस 10x माइनस 6x और ये आपका माइनस 60 एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्विंग फर्दर, ये इसको आपको ग्रुप बनाना है। तो 1 है तो x ब्रैकेट क्लोज, डायरेक्टली प्लस 10, क्योंकि ये x आपका बाहर चला गया। इसमें 6 10s आपको लेना है। क्या लेना है, 6 है तो यहाँ पर 6 10s ले लिया, तो 6 मार्क कर दिया, तो 6 बाहर जाएगा, क्या जाएगा, और ये माइनस एज इट इज़, प्लस 6 बाहर जाएगा ब्रैकेट, ये x इधर आ गया और ये 10 बच गया। और साइन कौन सा डालना है, ये प्लस साइन डालना है। यहाँ पर माइनस है, इधर कॉपी मत करो, ये दोनों का साइन सेम आना चाहिए और टर्म्स भी सेम आने चाहिए। x प्लस टर्म वापस कॉमन आ गया, x प्लस 10, अभी x माइनस 6 सेकेंड ब्रैकेट, x माइनस 6 सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। नो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, नो x माइनस 10 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नो प्लस 10 दैट साइड विल बी माइनस 10, minus is that side will be plus 6. So now here x is equal to plus 10, that side will be minus 10 or minus 6, that side will be plus 6. Now if you see, this answer comes in negative and this answer is positive. Now here we are dealing with the number of pots, production of cost, that is in positive, that is positive आना चाहिए। तो therefore minus 10, x is equal to minus 10 is unacceptable. That means number of pots cannot be negative. It means that number of pots cannot be negative. Okay, so what will be the answer? Answer will be x is equal to 6. So now what we have to find? We have to find the production cost of one pot and the number of pots he makes per day. तो number of pots he makes per day is 6. तो हम पहले लिख देते हैं आंसर में, number of pots he Kasan made is x and that is equal to 6. तो 6 pots वो बनाता है। Okay, now next question is production cost of one pot. So production cost of one pot, production cost of one pot.
प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट देखेंगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 10x प्लस 40. व्हाट इज दैट? 10x प्लस 40. तो वी से 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स. व्हाट इज x? 10 इंटू एक्स प्लस 40. तो व्हाट इज x? x का वैल्यू कितना आया भैया? 6. ओके, तो 10 6 जा 60, 60 प्लस 40. तो व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वल टू 100 rupees. What is that? Because this is the cost. Cost will come in rupees. Okay, and number of pots is 6. Number of pots is 6. We are